पलवल के हथीन थाने की चौकी की बैरक में एएसआई सुरेश कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने अब पलवल के 3 वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक सुरेश कुमार के भाई वेदपाल की शिकायत पर दर्ज किए गए मुकदमे में मौत के लिए मजबूर करना और SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में खुलासा करते हुए मृतक एएसआई सुरेश कुमार के भाई वेदपाल ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मैंने शिकायत ये दी है कि मैं परसों 9 तारीख को भाई की तारीख थी, मैं भाई ने वहाँ बुलाया हुआ था। पहले मेरे से 15 दिन पहले बात हुई थी भाई से, गांव गए हुए तो भाई करावरा मानकपुर। तो भाई बता रहा था भाई ऐसे एक वकील के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, मैंने जमानत करा ली। 3 बंदे थे, 2 बंदों ने जमानत नहीं कराई है और मेरी जमानत हो गई। मेरी तारीख है 9 तारीख की। तो उधर भाई ने शादी करी थी अभी लड़की की 28 दिसंबर की, 8 दिसंबर की। तो उसके बाद में भाई की तरफ थोड़ी सी टेंट वाले की पेमेंट, 1-2 गाड़ी वाले की पेमेंट रही थी। तो मेरे से भाई 15 दिन पहले गए थे, बोले भाई 9 तारीख को आ जाना, मेरी तारीख है, मैं पलवल मिल जाऊँगा आपको, पलवल से ही मैं आपको पैसे दे दूँगा। उसके बाद मैं आप उसको टेंट वाले को और गाड़ी वाले की पेमेंट कर देना। वो ठीक है भाई। मैं पलवल आया, भाई से मिला, मेरे पास फ़ोन रहता नहीं, मैं भाई से बाई फेस यहाँ अपने खुजलीपुर मुलाकात हुई। ये भाई आया, भाई मेरे से बोला यहाँ बैठ जा गेट पे, अरे चाय पानी पी लेना उधर, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में तारीख पे। मैं ठीक है भाई। 1-1.5 मतलब कम से कम 2 घंटे हो गए होंगे मेरे पास फ़ोन उठाने में टाइम ना देखा। तो भाई आया तो 3 बंदे थे भाई के साथ। वो गाली गलौज भाई से बदतमीजी से बात करते आ रहे थे। ढेड़ तेरे को मार देंगे, नू कर देंगे, हम 50 लाख रुपए की देगा तो हम तेरा अपना फैसला वापस लेंगे, नहीं डाल लेंगे, ऐसे कुछ करके बात आता। मैंने भाई से पूछा भाई मामला क्या? भाई ये वही मामला है जिसमें क्या नाम मैंने आपको बताया था कि एक वकील मेरे को तंग कर रहा है बार बार। वेदपाल ने बताया कि किसी जमीन मामले को लेकर वकीलों के साथ उनके भाई का झगड़ा चल रहा है, जिसमें वकीलों ने उसके ऊपर झूठे केसों में फंसाने के आरोप लगाए थे। उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपने भाई के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कोई मामला चल रहा था 2019 का बस स्टैंड चौकी से, कोई ज़मीन विवाद था। जब मंजीत के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ था तो भाई ने वो गिरफ्तार के लिया हुआ था। तो इन्होंने मंजीत ने पहले एक धमकी दी हुई थी, भाई मेरी भाभी और भैया को निकाल दे तब मैं अपना मुकदमा वापस ले लूँगा। उन्होंने भाई ने भाभी भैया को भी निकाल दिया, तब इन्होंने मुकदमा भी वापस नहीं लिया। तब किस तरह का ज़मीन का मामला था वो ये मुझे नहीं पता जी। वो मामला इनका आपसी वहाँ जो बस स्टैंड चौकी है वहाँ से चल रहा था। तो आपको लगता है कि उसी मामले के दबाव में आकर उसी मामले का दबाव मेरे भाई की बहुत, देखो ड्रेस पहने हुए बंदे की बेल्ट लगे हुए बंदे की बेइज्जती इतनी हुई है, वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई। 9 तारीख की घटना? हाँ जी 9 तारीख की घटना। तो उसके बाद ही फिर सुसाइड किया है? उसके बाद ही सुसाइड। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जिसने हमारे भाई की रखे हमें वो चाहिए, न्याय चाहिए। वहीं परिजनों की माने तो एएसआई सुरेश कुमार ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या हुई है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। हमें पूरा डाउट है कि उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि वो ऐसे इंसान नहीं थे जो अपने आप को सुसाइड कर सकते, एक दूसरे को समझाने वाले थे। और जो स्थिति हमने देखी है वो एक सुसाइड वाले की नहीं थी। जैसे कि क्या देखा आपने? हमने साधारण अवस्था में उनको लटका हुआ देखा था और जो दरवाजे भी तोड़े गए हैं वो ऐसे नहीं लग रहे थे कि जैसे कि दरवाज़ा टूट कर अंदर गया हो। ईंट से दरवाज़ा तोड़ा गया है, दरवाज़ा ईंट से नहीं टूटा करता। तो इसमें भी आपको शंका है कि दरवाज़ा? जी बिल्कुल बंद नहीं था अंदर से? यस। तो किसकी साजिश हो सकती है, किसकी साजिश है? ये तो साजिश का लिए तो वहाँ का स्टाफ ही हमें बता सकता है कि जब तुम्हारे स्टाफ का मर्डर हुआ है, तुमको पता नहीं है कि कौन कौन एंट्री में आते हैं, ना उनकी रात को वो पता है कि उन्होंने गश्त की है कि नहीं की है। स्टाफ ये कहता है कि उन्होंने गश्त ही नहीं की थी। स्टाफ ने ये कहा है कि गश्त नहीं की रात? नहीं, वो गश्त पे नहीं थे। ये तो कहा ही जा रहा है कि रात को यानी कि आज सुबह करीब 4 बजे वो गश्त से लौट करके आए हैं, लेकिन उसका उनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि वो किस लोकेशन पे थे। हमें तो बताया गया था ऐसे ही चौकी के अंदर। जो आप लोगों ने जो FIR दर्ज करवाई है वो 3 वकीलों के खिलाफ दर्ज करवाई है? जी। तो उन्हीं पे ही शक है कि उन्होंने को चौकी के अंदर? देखो,
वो तो वैसे पता लगेगा कि पुलिस ही निकालती है इसका मुकदमा, वो निचोड़ कि भाई क्या हुआ। पुलिस के कानों के नीचे अगर मर्डर हो रहा है तो पुलिस ही लगाएगी। पुलिस अपने ऊपर तो लेगी नहीं कभी भी, ना स्टाफ अपने ऊपर लेगा कि हमारे यहाँ पिन गिरी है। क्या चाहते हैं आप? हम बोर्ड से उनकी वो चाहते हैं और पूरी तरह से हमें तसल्ली बख्श, तो हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए। बोर्ड से पोस्टमार्टम होना चाहिए। जहां एक तरफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर मृतक के परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं और कोर्ट के आदेशों के तहत पोस्टमार्टम करने की मांग की है, वहीं पूरे मामले पर हथीन थाना प्रभारी जसवीर सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुनिए। और सुबह सूचना मिली थी कि हमारी चौकी का एक एएसआई है सुरेश कुमार, वो फंदे से लटका हुआ है, जिस पर हम गए, इनके परिवारजनों को सूचित किया। परिवारजन आए और उन्होंने कंप्लेंट दी है। जो उन्होंने कंप्लेंट दी है उसके मुताबिक हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और उसमें इन्होंने आरोप लगाए हैं, वकील हैं पलवल कोर्ट में, दीपक है, मंजीत है और संसार है, कि ये उसको परेशान करते थे। इनका एक इस्तगासा चल रहा था जिसकी एवज में ये 9 तारीख को इसकी तारीख थी, वहाँ पे गया था, तो वहाँ इसको धमकाया गया और राजीनामे का दबाव दिया गया, उस पर ये मुकदमा दर्ज किया गया। इस्तगासा में क्या शिकायत, मतलब क्या आरोप थे? पहले का था, जब ये सिटी थाने में तैनात था तब किसी मामले में इनकी मामला था, उसमें इनका इस्तगासा चला हुआ था। ये इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पे जब हम पहुँचे वो तब तो खुला था, लेकिन उस टाइम पे बंद था। मुलाजिमों ने जो खोला है तो वो तोड़ा है, तोड़ करके निकाला, लगा के फिर खोला है, फिर गए थे। हथीन में कब से पोस्टिंग थी सुरेश जी की? इसको करीब 7-8 महीने से ज़्यादा हुए, वहाँ करीब 1 साल के करीब होने जा रहा था। तो अभी 2-4 दिन पहले भी वकीलों के साथ कोई इनका हुआ है? कोई नहीं, इनका इस्तगासे में तारीख थी इनकी 9 तारीख, तब ये पलवल कोर्ट में आया था। तो इनके परिवार वालों ने बताया कि इनके भाई इनके साथ थे, तब इनकी कोई उनके साथ मुबात हुई है, उनको धमकाया गया। पुलिस ने जिन वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनमें एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान, पलवल बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान दीपक चौहान और पूर्व प्रधान संसार सिंह के नाम शामिल हैं। बता दें कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे हथीन थाने की चौकी में पिछले करीब 7 से 8 महीने से कार्यरत एएसआई सुरेश कुमार अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और पुलिस की टीम हत्यारों के साथ मिली है। अब मामले की सच्चाई क्या है, ये तो शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।